प्रिय छात्रों नमस्कार। एसपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल कराएंगे। तो आओ सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न में प्राकृत संख्या की बात हुई है, तो हम सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है उसको समझते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसे गिना जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो छात्र यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि आप 11 क्लास में मैथ लेना चाहते हैं तो इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्राकृत संख्या व पूर्ण संख्या का डिटेल अच्छी तरह से वहाँ अध्ययन करने को मिलेगा। तो इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रश्न में आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है, संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आओ इसे हल करते हैं। यदि किसी संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। तो उदाहरण के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि संख्या 10 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 5 10, 5 1 5, तो 10 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। चूंकि संख्या 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है संख्या 10 का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। परंतु प्रश्न में दिया गया है 6 घाते n अंक 0 पर प्राप्त हो सकता है कि नहीं, ये हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है। यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है परंतु 5 नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आओ हमने जो अभी तक बताया उसे नोट में लिख लेते हैं। जो मैंने अभी तक बताया उसे पढ़कर समझ लेते हैं। लिखा गया है, यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होगी। परंतु 6 घाते n का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 प्राप्त होता है। जहाँ पर 6 घाते n के गुणनखंड में 2 आता है परंतु 5 नहीं आता है, इसके स्थान पर 3 आता है। इसलिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसे थोड़ा पढ़कर समझना था। 2-4 बार पढ़कर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन 6 को हल कराया हूँ, तो आओ उसे देखते हैं। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आओ इसे हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें देख सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13, इसमें ये एक भाग है प्लस 13 दूसरा भाग है। तो दोनों भागों में देखते हैं कौन सी संख्या दोनों में मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं संख्या 13 जो है दोनों में मिल रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन लेते हैं। 13 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 11 सतह 77 गुणे 1 प्लस 1, 77 के 77 प्लस 1, तो हो जाएगा 78। अब 13 गुणे 78 करते हैं, इसे थोड़ा रफ में कर लेते हैं। तो हो जाएगा 78 गुणे 13, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 7 21, 2 23, 1 8 8, 1 7 7, इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 8 3 11, 7 2 9 1 10, 1014 आया, तो हो जाएगा 1014। 1014 जो है संख्या 13, 78 व 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। तो इसे लिख देते हैं। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
एक भाज्य संख्या है। तो हम प्रश्न में दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो आओ इसे हल करते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन था 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक भाज्य संख्या है। तो इसमें देख सकते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ तक हमारा एक भाग है तथा प्लस हमारा दूसरा भाग है। तो दोनों भागों में देखते हैं कौन सी संख्या दोनों में मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं 5 जो है दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसे कॉमन ले सकते हैं। तो 5 को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 1। तो हो जाएगा 7 छक 42 गुणे 1 गुणे 4 तेई 12 दूनी 24 गुणे 1 प्लस 1। तो हो जाएगा 42 एक्के 42 गुणे 24 एक्के 24 प्लस 1। तो सबसे पहले हम 24 और 42 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 1008। 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1 तो हो जाएगा 1009। अब 1009 में 5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5045 जो है संख्या 5 व 1009 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो यही हमारा आंसर है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।